ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 जुलाई 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया गया है। जुलाई महीने का ग्रह गोचर क्या है, ग्रहों की क्या अवस्था है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, चंद्रमा 1 जुलाई 2022 के दिन अपनी राशि कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। वे इस समय शुक्ल पक्ष में संचार कर रहे हैं। सूर्यदेव इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 जुलाई से स्थान परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे महीने वह इसी राशि में संचार करेंगे, जहां इस समय राहु मेष राशि में विद्यमान है। इस प्रकार मंगल और राहु का अंगारक योग अवश्य बना हुआ है, अतः हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध देव इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव जुलाई महीने में अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जुलाई के बाद वक्री होकर इसी राशि में संचार करेंगे। शुक्रदेव भी इस समय वृषभ राशि में अपनी राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 जुलाई से अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री गति से और वे 13 जुलाई को कुंभ राशि से वक्री चाल से मकर राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी अपनी राशि है। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार करेंगे पूरे महीने और केतु भी पूरे महीने तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जुलाई 2022 का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जुलाई 2022 का सामान्य राशिफल कैसा रहेगा देश के लिए, विदेशों के लिए। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेष राशि में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, अतः इस युति को अंगारक योग कहा जाता है। ऐसा होने से 13 जुलाई तक चूंकि शनि भी कुंभ राशि में है और अपने तृतीय दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि देश में, विदेशों में हिंसक घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, आगजनी में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार पुलिस और राजनेताओं के मध्य भी संघर्ष कुछ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक विपदाओं का भी दौर चल सकता है, जैसे भूकंप का आना, चक्रवात का आना, आगजनी की घटनाओं में वृद्धि होने भी देखी जा सकती हैं। 15 जुलाई के बाद जब सूर्य कर्क राशि में संचार करेंगे और शनि भी वक्री होकर मकर राशि में संचार करेंगे और दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से आमने सामने देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि सरकार, सेना से संबंधित कुछ मतभेद देखने को जनता में मिल सकता है। सेना संबंधित कानूनों का विरोध हो सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, सरकारी कार्यों को लेकर भी जनता में और सरकार के बीच कुछ संघर्ष, मतभेद देखने को मिल सकता है। हालांकि गुरु की दृष्टि इस पर होने से उन संघर्षों और विवादों का विवेकशीलता के साथ, धैर्य के साथ हल भी इस महीने अवश्य निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार मिथुन राशि में अभी सूर्य और बुध की युति चल रही है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। ऐसा होने से सरकार भी अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करती हुई दिखाई देगी। व्यापार का, शिक्षा का, धन का भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। लोगों के जीवन में सरकारी लाभ भी अधिक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार शुक्र भी इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी अपनी स्वराशि है, और बाद में वे अपने मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से लोगों में भोग और विलास की वृद्धि होगी, सुखों की वृद्धि होगी,
मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे। स्त्री जाति को भी धन और शिक्षा संबंधित लाभ देखने को कुछ अधिक मिलेगा। इसी प्रकार मीन राशि में गुरु का स्वराशि चलना पूरे महीने, हालांकि बीच में वे वक्री गति चलेंगे। ऐसा होने से भी धर्म में, विवेकशीलता में वृद्धि देखने को मिलेगी और जो छोटपुट विवाद सामने आते हैं लोगों की जिंदगी में, देश में, विदेशों में, उसका विवेकशीलता के साथ, ज्ञान के साथ हल भी निकलता रहेगा। तो कुल मिलाकर जुलाई महीने का गोचर सामान्य से कुछ अच्छा रहेगा और ये थोड़ा से उतार चढ़ाव से भी अवश्य भरा रहेगा। जी सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को अपनाकर इस महीने अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उसके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेंगे। तो अब हम अपना राशिफल आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको परिवार से, पिता से और सरकारी कार्यों से, इसके अतिरिक्त सामाजिक संबंधों से भी सम्मान मिलता हुआ, धन लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 15 जुलाई के बाद आपको विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से, यात्राओं से धन की लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको केवल गुप्त शत्रुओं से कुछ अपना बचाव अवश्य करना चाहिए और यात्राओं में भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें चोट चपेट की आशंका भी अवश्य बनी हुई है। वैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य कुछ उतार चढ़ाव के साथ इस महीने मध्यम बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में ईश्वरीय कृपा, सज्जनों का सहयोग, धर्म की कृपा बनी रहेगी। आप धन संबंधी कार्यों के ऊपर खूब व्यस्त रहेंगे और शांति के साथ कार्य करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति अवश्य मिलेगी। परिवार से भी इस महीने आपको खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धन संबंधी सलाह रूपी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जुलाई के बाद आप अपने परिवार संग किसी व्यापारिक या शैक्षणिक यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ आप धन का व्यय करते हुए, धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। संतान से और आपकी स्वयं बुद्धि शोध कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। धर्म और कर्म से ओतप्रोत रहेगी। आपको सज्जनों से और व्यापारिक जनों से भी खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों से भी आपको धर्म संबंधित विलास कार्यों के ऊपर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके संचित धन कोष में भी इस महीने अवश्य वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपके जीवन साथी और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, 15 जुलाई तक इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। शनि कार्यों में आंशिक मतभेद बना रहेगा, आंशिक लाभ मिलता रहेगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में अधिक जोखिम ना लें, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहें, दैनिक कार्यों के ऊपर भी लो प्रोफाइल रहें। वैसे बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी रक्षा जरूर करें। 15 जुलाई के बाद जीवन साथी के साथ मतभेद लेने से बचें, विवादों का शांति से हल करें और उनके और अपने स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान करें, क्योंकि रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय अवश्य हो सकता है। अतः आप सावधानी बनाए रखें। अतः इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। इस क्षेत्र में आप खूब उमंग से भरे रहेंगे, प्रसन्नता से कार्य करेंगे। घरेलू सुखों में आपकी वृद्धि होगी। आपको घरेलू सुख और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर आपको सहयोग और सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। 15 जुलाई के बाद आपके लाभ और व्यय दोनों में वृद्धि होगी और आपका व्यय शुभ कार्यों के ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। आपको व्यस्त रहेंगे। बंधुओं के साथ भी और स्त्री वर्गों के साथ भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को जुलाई महीने शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए।
और शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा प्रतिदिन उनको सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए। कर्क राशि अर्थात विर्गो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे। आप अपने कर्म क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में इस महीने को व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी इस महीने अच्छा बना रहेगा। केवल 15 जुलाई के बाद आपको अपने संतान भाव से थोड़ा बहुत मतभेद झेलना पड़ सकता है। अतः आप सकारात्मक होकर अपना संबंधों का निर्वाह करें। आपकी आत्मा भी 15 जुलाई के बाद कमज़ोर या थोड़ी पीड़ित अवश्य रह सकती है। वैसे इस महीने आपको अपनी खान पान की शुद्धता के ऊपर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस महीने वह उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा और मध्यम बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ भ्रम से भरी रहेगी, विवादों से भरी रहेगी। अतः आप सावधानी से, धैर्य से और सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में काम करें। आप अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी इस महीने ध्यान रखें। वैसे परिवार के सदस्यों के साथ आप इस महीने कोई छुटपुट मांगलिक यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कर्म और करियर जैसे क्षेत्रों पे भी व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से आपको कुछ प्रसन्नता अवश्य मिलेगी, सहयोग मिलेगा और लाभ की प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 15 जुलाई तक इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। आपकी बुद्धि शनि शनि कार्य करती हुई, ठोस कार्य करती हुई दिखाई देगी। मित्रों से आपका आंशिक मतभेद और आंशिक लाभ अवश्य बना रहेगा। 15 जुलाई के बाद आपकी सोच में कुछ लापरवाही बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप नकारात्मक भी इस क्षेत्र में हो सकते हैं। अतः आप अपने मित्रों और संतान से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। वैसे बीच बीच में आपको धन संबंधित और शिक्षा और शैक्षणिक कार्यों का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। दैनिक कार्यों के ऊपर आपको खूब सफलता मिलती रहेगी। अपने दाम्पत्य जीवन को फिर भी सलाह दी जाती है कि बचाकर चलाएं, अधिक जोखिम न लें और भारी लोगों के हस्तक्षेप से भी अवश्य बचाएं। वैसे संपत्ति संबंधित, वाहन संबंधित लाभ आपको और आपके जीवन साथी को मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप दोनों खूब गंभीरता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। खासतौर से धर्म और कर्म संबंधित कार्यों के ऊपर आपको इस महीने व्यस्त रहेंगे और आपको प्रसन्नता और लाभ बना रहेगा। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आप विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से, पिता से और सरकारी कार्यों से अपने करियर संबंधी, व्यवसाय संबंधी खूब धन का लाभ लेते हुए, सम्मान का लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक संबंधों से भी और स्वयं अपने प्रखर बुद्धि बल पर आप निरंतर लाभ लेते जाएंगे। आपको लाभ और धन लाभ अवश्य होता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और प्रतिदिन पक्षियों को सतनाजा खिलाना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। केवल आपको सर दर्द, चोट चपेट, पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने आपका उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा और मध्यम बना रहेगा। आपको भ्रम और नकारात्मक दृष्टिकोण से बचना चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। पिता से, सरकारी कार्यों से तथा भाग्य बल से भी आपको धन रूपी और सम्मान रूपी लाभ मिलता रहेगा। 15 जुलाई के बाद आपको निम्न वर्गों से, छोटे वर्गों से, मजदूर वर्गों से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन की स्थिति कुछ इस महीने उतार और चढ़ाव से भरपूर रह सकती है। वैसे परिवार में ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और प्रसन्नता, मांगलिक कार्यों और हर्ष का वातावरण भी बना रहेगा। गुप्त मित्रों से और आपको इंश्योरेंस जैसे कार्यों से, अनुबंधों जैसे कार्यों से धन लाभ की वृद्धि होती रहेगी। परिवार के सदस्यों से भी दैनिक कार्यों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि टकराव ना लें और सकारात्मक होकर चलें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं।
देखिए, इस क्षेत्र में आप शनि शनि कार्य करते हुए, ठोस कार्य करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 15 जुलाई के बाद इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत लापरवाही आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान, मित्रों और स्वयं के बुद्धि बल से आप घरेलू कार्यों पर व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई देंगे, उनका सहयोग मिलेगा। माता पिता और संबंधों और उनके स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। घरेलू क्षेत्रों में स्वच्छता का, सफाई का भी अवश्य ध्यान रखें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपको कुछ अधिक मेहनत और सजगता रखनी चाहिए। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी, धैर्य और सकारात्मक होकर शांति से कार्य करने की सलाह दी जाती है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके तुला राशि में केतु विराजमान है और आपके दाम्पत्य जीवन में अंगारक योग मंगल और राहु का बना हुआ है। अतः अगले सवा साल इस क्षेत्र में सावधानी से कार्य करने होंगे। ऐसा लगता है कि आपके संबंधों में पार्टनर के साथ कुछ अलगाव होता हुआ संबंधों का टूटना भी संभव है, अतः आप दूरी बनाए रखें। दैनिक कार्यों के ऊपर भी छुटपुट परेशानी लगी रहेगी। हालांकि बीच बीच में आपको बड़ा लाभ या नुकसान भी देखने को मिल सकता है। वैसे स्वयं और जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान और सजगता बनाए रखें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भाग्य बल से भी आपको धन की वृद्धि होती रहेगी। हर्ष और प्रसन्नता आपको मिलती रहेगी। यात्रा भी इस महीने आप खूब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं भी इस महीने इस क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। फिर भी आपको मतभेदों से इस क्षेत्र में बचना चाहिए। करियर में कार्य करने पर आपको खूब धन लाभ होगा। आपको धन संबंधित और शैक्षणिक और शिक्षा संबंधित लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी और व्यस्त बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपको केवल सर दर्द, चोट चपेट और बीपी से संबंधित रोग और पाचन संबंधित रोगों से बचाव करना चाहिए। आत्मिक स्वास्थ्य 15 जुलाई तक आपका मध्यम बना रहेगा। 16 जुलाई के बाद इसमें और सुधार होगा और यह उत्तम बना रहेगा। आपको पिता से, सरकार से सम्मान और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने मध्यम बना रहेगा और उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी 14 जुलाई तक स्थिति मध्यम बनी रहेगी। परिवार में शिक्षा, धन, सरकारी कार्यों के ऊपर आप खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से आपको शिक्षा संबंधी, संतान से भी आपको सहयोग मिलता हुआ, धन का लाभ मिलता हुआ और इनके ऊपर आप व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 15 जुलाई से परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों में आप व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता का वातावरण छाया रहेगा और आपको उत्तम खान पान का भी इस महीने लाभ अवश्य मिलता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। 13 जुलाई तक आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी, सात्विक बनी रहेगी। संतान और मित्र भाव से आपको खूब विश्वास की प्राप्ति होगी। शिक्षा और धन संबंधित लाभ प्राप्त होगा। 14 जुलाई से आप गंभीरता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। धर्म और कर्म संबंधित कार्य करेंगे और व्यस्त रहेंगे। गुरुजन से, सज्जनों से भी आपको इस महीने धर्म और सलाह रूपी लाभ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, लगभग 14 जुलाई तक इस क्षेत्र में खूब आपको प्रसन्नता मिलेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में रोमांटिक वातावरण छाया रहेगा। आप शांत रहकर दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। 15 जुलाई के बाद आपके इस क्षेत्र में और भोग विलास की वृद्धि होगी और आप संसारिक आनंद लेते हुए दिखाई देंगे और आपके संसारिक आनंद के ऊपर व्यय और छुटपुट यात्रा होती हुई भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस महीने इस क्षेत्र में लाभ, व्यय समान रूप से बना रहेगा। आप अधिक मेहनत करेंगे, कुछ यात्रा की अधिकता रहेगी। उसके बल पर आपको करियर संबंधी लाभ मिलेगा और सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य बल से और ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन रूपी, सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति व्यस्त और अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को जुलाई महीने आपको शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक
पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अतिरिक्त आपको बुधवार के दिन हरी सब्जियों का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बूम बुधाय नमः। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम